मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो आज हम हिंदी में करने वाले हैं रिवीजन। जो हमारा सेकेंड पीरियोडिकल एग्ज़ाम आ रहा है उसमें हम कितने चैप्टर करने वाले हैं? 4, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, आज हम 4 पार्ट का रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि याद करने वाले हैं, है ना। तो चलो फटाक से हम याद कर लेते हैं। हमने पहले समझ तो चुके हैं ये चैप्टर, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा याद कर लेते हैं, है ना। तो आप सब भी तैयार हो जाओ मेरे साथ। तो हमारा 10वां पार्ट था मैं गांधी बन जाऊँ, जिसमें बच्चा अपनी मम्मी को बोलता है कि मुझे गांधी जी की तरह बनना है, धोती पहननी है, फिर लकड़ी हाथ में रखनी है, चश्मा पहनना है ना। जो गांधी जी करते थे वही उस बच्चे को करना था, है ना। तो मैं आपको इसका अभ्यास भी दिखा देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न था दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो बच्चा गांधी जी की तरह किसका दूध पीना चाहता था? किसका? बकरी का। किसका आएगा? बकरी का। फिर हम अभ्यास दूसरा करते हैं। तो अभ्यास दूसरा में है कि क्वेश्चन आंसर है, जो हमारा हमें आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसका आपको आंसर लिखना है। जैसे कि गांधी बनने के लिए बालक क्या क्या करना चाहता है। तो चलो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। गांधी बनने के लिए बालक गांधी जी की जैसे कपड़े पहनना चाहता है और गांधी जी के जैसे काम करना चाहता है। ठीक है, आपको याद आ गया, है ना। अब हम अभ्यास तीसरा करते हैं, चुनिए और भरिए। तो हमें इसमें क्या करना है? सहायक बॉक्स में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो निकर नहीं धोती पहनूंगा। ठीक है, क्या आएगा? निकर नहीं धोती पहनूंगा। तो ऐसी हमारी कविता होगी जो हमें पूरी करनी है। ठीक है, अब हम अभ्यास चौथा करते हैं। इसमें हमें क्या करना है? दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द को सहायक बॉक्स में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सहायक बॉक्स दिया गया है और हमें सही उत्तर यहाँ पे लिखना है। जैसे कि शेर, तो क्या होगा? घूमना फिरना सुबह के प्रतिज्ञा के आदेश। तो क्या आएगा? शेर तो घूमना फिरना आता है ना। तो ये हमारा सही है। और अब हम अभ्यास पांचवा करते हैं, मिलान कीजिए। तो दिए गए समान तुक वाले शब्द का मिलान कीजिए, यानी कि घड़ी। तो घड़ी का मिलान किससे आएगा? पड़ी। घड़ी तो पड़ी। ठीक है, इस तरह से ये हमारे 10वें पार्ट का पूरा अभ्यास था। आपको भी इसका अभ्यास देखना है और समझना है। अब मैं आपको पाठ 11वां समझाती हूँ, जिसका नाम था बस्तर का मोगली चेंद्रू। ठीक है, बस्तर का मोगली चेंद्रू, जिसमें जो मोगली था वो अकेला जंगल में रहता था। फिर वो सारे जो एनिमल्स रहते थे ना जंगल में, उसको वो परेशान भी करता था। लेकिन एक बार उसके पास बाघ का बच्चा आया, फिर उसने उसको घर पे रखा, उसको बड़ा किया, खाना खिलाता था, रोज़ उसकी सेवा करता था। फिर उसको समझ में आया कि प्राणियों में भी जीव होता है, वो भी हमें समझते हैं, है ना। कभी उसको परेशान नहीं करना चाहिए। तो चलो मैं इसका भी आपको अभ्यास दिखाती हूँ। तो हमारा अभ्यास पहला है कि विकल्प, सही विकल्प हमें चुनकर इसमें भरना था, है ना। सही और गलत बताना है इसमें। चेंद्रू को गुलेल, गोटी और धनुष बाण से खेलना पसंद था। तो सही आएगा, क्योंकि उसको ये सब बहुत पसंद था। अब हम अभ्यास दूसरा करते हैं कि प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाना है। इसमें हमें निशान देना है। ठीक है, चेंद्रू के पैरों से लिपटकर कौन बैठ गया?
कौन बैठ गया? अभी अभी मैंने आपको बताया था, है ना, बाघ का बच्चा। ठीक है, अब हम अभ्यास तीसरा करते हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमें यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और आपको उसका आंसर देना है। जैसे कि चेंद्रू और बाघ के बच्चे की दोस्ती कैसी थी, तो वो आपको बताना है। और अब अभ्यास चौथा, दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द पर गोला लगाइए। जो चीज़ें क्रिया कर रही हो उसके ऊपर हमें गोला लगाना है। जैसे कि उछलना, देखना और पंखा। तो इसमें से कौन सी है क्रिया, बताओ। तो आपको इसमें से क्रिया पसंद करके लिखना है और गोला लगाना है। ठीक है, अब हम अभ्यास पांचवा करते हैं, चुनिए और भरिए। तो हमें सहायक बॉक्स में से यहाँ जो सेंटेंस के साथ सही बैठता है उसके साथ हमें जोड़ना है। गांव में एक आदिवासी बालक, खाली जगह था, बराबर, आदिवासी बालक रहता था। ठीक है, कौन सा आएगा? रहता था। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ 11वां। अब हम पाठ कौन सा देखेंगे? 12वां। ठीक है, और उसका नाम था ईमानदारी का इनाम। जो एक लकड़हारा था, उसने वो लकड़ी काट के अपना घर चलाता था, है ना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। फिर पानी में से कौन निकली थी? जलपरी, है ना। जलपरी ने उसको उसकी कुल्हाड़ी ढूंढ कर दी थी। पहले सोने की दी, फिर चांदी की थी, फिर लोहे की दी, है ना। लेकिन जो चांदी और सोने की थी वो लकड़हारा ने मना कर दिया कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। लेकिन जब लोहे की दी तब उसने बोला कि ये मेरी है। तो जलपरी ने उसको बोला कि तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो, क्योंकि मैंने सोने और चांदी की दी तो तुम्हें लालच नहीं आई। इसीलिए जलपरी ने क्या किया, तीनों की तीनों कुल्हाड़ी उसको इनाम में दे दी। अब हम इसका अभ्यास भी करते हैं। चलो, आप सब लोग तैयार हो ना मेरे साथ? तो अभ्यास पहला था हमारा कि किसने किससे कहा, सही उत्तर में सही का निशान लगाना है। तुम उदास क्यों हो? तो ये बात कौन बोला था, बताओ, याद है आपको? जलपरी ने लकड़हारे को बोला था, है ना। अब हम अभ्यास दूसरा देखते हैं कि दिए गए वाक्यों में सही या गलत पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो जलपरी जंगल में से निकली। तो जंगल में से निकली थी, बताओ। नहीं, किस में से? मीन्स ये गलत है कि सही है? गलत, है ना, क्योंकि वो तो पानी में से निकली थी। अब हम अभ्यास तीसरा करते हैं, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इसमें सही आंसर देना है। लकड़हारे की कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई थी? कहाँ गिर गई थी? पानी में गिर गई थी ना। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब है चुनिए और भरिए। तो हमें इसमें क्या करना है कि शब्दों को मिलाकर लिखना है। जैसे कि ईमान वत्ता दार, यानी क्या आएगा? ईमानदार। ठीक है, ईमानदार, है ना। तो ये बहुत ही इजी है। अब हम पांचवा अभ्यास करते हैं, चुनिए और भरिए। तो इसमें क्या करना है, दिए गए अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द सहायक बॉक्स में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या आएगा? दूसरों पर दया करने वाला। तो इसके लिए हमें एक वाक्य देना, एक शब्द देना है ना। तो दूसरों पर दया करने वाले को क्या बोलते हैं? दयालु। समझ में आ गया बच्चों आपको? तो ये था हमारा 12वें पाठ का अभ्यास। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया ना? मैंने आपको एक एक करके ही दिखाया है
और बाकी का आपको करना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना है ना। अब हमारा आखिरी जो चैप्टर है इस एग्ज़ाम के लिए वो मैं आपको कराऊंगी, जो है होली का त्योहार, है ना, जिसमें जो बच्ची है वो अपनी नानी को पत्र लिखती है और उसे बहुत याद करती है। तो वो बोलती है कि नानी आप इस साल हमारे साथ होली में नहीं हो तो मैं आपको बहुत याद करती हूँ, और सारी होली की बातें बताती है कि आज तो हम नाश्ता बना रहे थे, मैंने मम्मी की हेल्प की, पापा भैया के लिए पिचकारियाँ लाए, है ना। होली के त्यौहार में जो हम करते थे वो सारी बात वो अपने नानी को बताती है पत्र के द्वारा, है ना। तो आपको भी होली पसंद है ना, क्योंकि एकदम कलरफुल होती है ना। तो चलो अब हम इसका अभ्यास देखते हैं। तो हमारा अभ्यास पहला है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। तो शीनू किस त्योहार की बात कर रही है? किस त्योहार की बात हो रही थी हमारी? बताओ इसमें से कौन सा है? होली। क्या आएगा? होली। अब हम अभ्यास दूसरा करते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहले रंग कैसे बनाए जाते थे? याद है आपको? याद आया कैसे बनाए जाते थे? फूलों से, है ना। अब हम अभ्यास तीसरा करते हैं। चुनिए और भरिए। तो वान और मान वाले शब्द जो पीछे आते हैं, वान और मान, हमें यहाँ से अलग करके लिखने हैं। जैसे कि पहला शब्द है बुद्धिमान, तो लास्ट में क्या आया? मान। तो मान किस में आएगा? इसमें, ठीक है। और वान, गुणवान, तो वो किस में आएगा? वान में, ठीक है। बहुत ही इजी है ये। अब हम अभ्यास चौथा करते हैं। मिलान कीजिए। तो संज्ञा और क्रिया दोनों को अलग करके हमें जोड़ना है, ठीक है। इसमें से संज्ञा कौन सी है और क्रिया कौन सी है? संज्ञा यानी कि नाम, और क्रिया यानी कि जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं उसको क्रिया बोलते हैं। जैसे कि होली, तो होली क्या है? संज्ञा, ठीक है, ये हमारा सही है। और बनाना, बनाना यानी कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो वो आप क्या कर रहे हो? क्रिया कर रहे हो, है ना। तो वो किस में आएगा? क्रिया में। ये हमारा सही है। तो बच्चों ये था हमारा 13वां पाठ का अभ्यास। आपको अच्छी तरह से याद करना है और मैंने आपको PDF भी सारे चैप्टर की भेज दी है। तो आप अच्छी तरह से उसको रीड करके समझ के अच्छी तरह से एग्ज़ाम देना है। आपको इस 4 चैप्टर में से ही पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।